सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ईश्वर की दया से आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पाठ 34 निबंध लेखन का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 6 के छात्रों के लिए है। तो आइए बच्चों, हम अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 34 निबंध लेखन। निबंध का शाब्दिक अर्थ है भली भांति बंधा हुआ या कसा हुआ। इसका आशय यह है कि निबंध में भाव या विचार पूर्णतया एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं। निबंध में शब्दों की सीमा निर्धारित होती है, जिसके भीतर ही हमें अपनी बात स्पष्टता से कहनी होती है। निबंध लेखन एक कला है। इस कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। बच्चों, निबंध जो किसी भी विषय पर लिखी गई सुव्यवस्थित रचना होती है, उसे हम निबंध कहते हैं। किसी भी विषय पर निबंध लिखते समय उसके भावों, विचारों तथा भाषा की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निबंध में शब्दों की सीमा निर्धारित होती है। उसमें दिया रहता है कि आपको कितने शब्दों में अपने निबंध को पूरा करना है। हमें ये निबंध लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए, जिसके भीतर हमें अपनी बात स्पष्टता से कहनी है। उन जो शब्द हमको दिए रहते हैं, जो शब्दों की सीमा दी गई रहती है, उसमें ही हमें अपनी विचारों को, अपने भावों को सही ढंग से उसमें लिखना होता है। निबंध लेखन एक कला है। इस कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। निबंध में विस्तार पूर्वक अपने विचार हम निबंध में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, अच्छा निबंध लिखने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं, मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ। पहला है, विषय से संबंधित जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए। जो भी हमें टॉपिक मिला है, जो भी हमें विषय मिला है, उससे संबंधित हमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ जो है उसे इकट्ठा कर लेना चाहिए। दूसरा, निबंध की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। निबंध की रूपरेखा कि हमें पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है और फिर आखिरी में अंत में हमें क्या लिखना है, ये सभी रूपरेखा हमें एक बार तैयार कर लेनी चाहिए। तीसरा, निबंध की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए। जब हम निबंध लिखें तो उसमें जो लिखे जिस भाषा में, वो भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से समझ में आ सके। फिर हम देखेंगे चौथा, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। जो शब्दों की सीमा है, जितने शब्दों में बोला गया है निबंध लिखने के लिए, उन शब्दों की सीमा का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर पांचवा है, निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए यथास्थान उदाहरणों, कॉमा सूक्तियों, कॉमा काव्य पंक्तियों, दोहों या कथनों को अवश्य लिखना चाहिए। जब हम निबंध को लिखते हैं तो उसे और अच्छा बनाने के लिए हम सही जगह पे निबंध के कुछ उदाहरण लिख सकते हैं, कुछ सूक्ति बीच में डाल सकते हैं, कुछ काव्य की पंक्तियों को या दोहों को और या किसी के कहे गए कथन को भी उसमें लिखेंगे अगर, तो हमारा निबंध जो है वो और भी प्रभावशाली लगेगा। फिर हम देखेंगे छठवां, वर्तनी तथा विराम चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल सही होना चाहिए। जब हम निबंध को लिखते हैं तो हमारे शब्दों जो है वो सही होने चाहिए, और शब्दों में जब वाक्य हम लिखते हैं तो शब्दों और वाक्य भी हमारे पूरे सही होने चाहिए, और विराम चिन्हों का प्रयोग हमें सही जगह पर, सही शब्दों पर लगाना चाहिए। फिर आखिरी है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग निबंध को प्रभावशाली बनाता है। यदि हम निबंध में मुहावरे भी लिखते हैं तो हमारा निबंध जो है और भी अच्छा बन जाता है। तो बच्चों,
आपको मैंने बताया कि निबंध क्या होता है और निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सभी आपको आशा करती हूँ जो मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी निबंध से मैंने आपको 2 निबंध दिए हैं जिसे कि आप पढ़ेंगे। पहला है वृक्ष हमारे मित्र और दूसरा निबंध है मेरा जीवन लक्ष्य। ये दोनों निबंध मैंने आपको दिए हैं, आप इसे अपनी किताब से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने आपको जो आज का ये पाठ पढ़ाया आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित सभी कार्य आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां से देखकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।